हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हम लोगों ने टाइम और एक्शन के बारे में जाना था और टाइम और एक्शन के बेसिस पे ही हम लोगों ने टेंस की डेफिनेशन बनाई थी। वो डेफिनेशन क्या थी कि किसी टाइम पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंस बोल देते हैं। किसी टाइम पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंस बोल देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ब फॉर्म्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ब फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो वर्ब को हिंदी में बोल देते हैं क्रिया, और फॉर्म्स का मतलब होता है रूप। क्रिया के रूपों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हम क्रिया के रूपों के बारे में जानेंगे, और क्रिया के 5 रूप होते हैं, मतलब 5 रूपों के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं। फिर बाद में हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, और ऑफ का मतलब होता है का। टेंस का मतलब टेंस की पहचान के बारे में भी जानेंगे। मतलब दुनिया का कोई भी टेंस हो, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है आपके सामने, इंग्लिश में जो आपके सामने टेंस लिखा हुआ है, उसको हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली हर टेंस का स्ट्रक्चर बना पा रहे होंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है टेंस को बनाने की विधि। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हिंदी में बोल देते हैं हम लोग क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोल देते हैं हम लोग, क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिया बोल देते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलना क्या है, क्रिया है। आप सुन रहे हो, आपका सुनना भी क्या है, क्रिया है। मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलना भी क्रिया है, आपका सुनना भी क्रिया है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाना भी क्या है, एक क्रिया है। आप पढ़ रहे हो, आपका पढ़ना भी क्या होगा, एक क्रिया। वैसे ही उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, पीटना, ये सब क्या है, क्रिया है। खाना पीना, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है, क्रिया होता है। और क्रिया को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्रिया को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोल देते हैं हम लोग बेसिक वर्ब। क्या बोल देते हैं हम लोग, बेसिक वर्ब। अब बेसिक वर्ब हमारे पास 3 होती है। बेसिक वर्ब कितनी होती है हमारे पास, 3 होती हैं। एक को बोल देते हैं हम लोग बी। क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। और बी की हिंदी होती है होना। बी की हिंदी क्या होती है, बी की हिंदी होती है होना। अब देखो बी वर्ब बताती क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बी वर्ब क्या बताती है, बी वर्ब किसी के कुछ होने को बताती है। बी वर्ब किसी के कुछ होने को बताती है, और जो वर्ब किसी के कुछ होने को बताती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हैपनिंग वर्ब। क्या बोल देते हैं हम लोग, हैपनिंग वर्ब। ठीक है, जो वर्ब किसी के कुछ होने को बताती है उसी को हम लोग हैपनिंग वर्ब बोल देते हैं। अब देखो दूसरी वर्ब जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, वो होती है हैव। दूसरी वर्ब क्या होती है हमारे पास, हैव होती है। अब देखो हैव की हिंदी होती है पास। हैव की हिंदी क्या होती है, पास होती है। अब देखो कोई भी चीज अगर किसी के पास है तो उस पर अधिकार किसका होता है, उसका होता है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर पर किसका अधिकार होगा, मेरा अधिकार होगा। मतलब जो वर्ब किसी चीज पर किसी का अधिकार बता दे, जो वर्ब किसी चीज पर किसी का अधिकार बता दे, उसी वर्ब को हम लोग क्या बोल देते हैं, पजेसिव वर्ब। और हैव वर्ब हमारे पास कौन सी वर्ब होती है, पजेसिव वर्ब। और जो क्या बताती है, जो किसी चीज पर किसी का अधिकार बताती है, किसी चीज पर किसी का अधिकार बताती है। और जो वर्ब किसी चीज पर किसी का अधिकार बताती है उसी वर्ब को हम लोग क्या बोल देते हैं, पजेसिव वर्ब। ठीक है, अब देखो तीसरी एक वर्ब होती है हमारे पास, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डू। क्या बोल देते हैं, डू। तीसरी वर्ब जो होती है उसे हम लोग डू बोल देते हैं। और डू की हिंदी होती है करना। डू की हिंदी क्या होती है, डू की हिंदी होती है करना। अब देखो करते क्या है हम लोग, करते हैं हम लोग काम। और जो वर्ब किसी काम के करने को बता देती है, जो वर्ब किसी काम के करने को बता देती है उसी वर्ब को हम लोग बोल देते हैं एक्शन वर्ब। उसी वर्ब को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्शन वर्ब। देखो एक पार्ट हमने सीख लिया है कि वर्ब का बेसिक पार्ट क्या होता है। बेसिक पार्ट में हम लोगों ने बेसिक वर्ब देखी, और बेसिक वर्ब कितनी होती है हमारे पास, 3। एक होती है बी, एक होती है हैव, और एक होती है डू। बी का मतलब होता है होना, और जो वर्ब किसी चीज के कुछ होने को बता देती है, मतलब बी वर्ब जो होती है वो किसी के कुछ होने को बताती है, इसलिए इसे हम हैपनिंग वर्ब बोल देते हैं। वैसे ही हैव जो होता है, हैव की हिंदी क्या होती है, पास। मतलब जो चीज किसी के पास है, जो चीज किसी के पास है उस पर अधिकार उसी का होता है। मतलब जो वर्ब किसी के ऊपर किसी का अधिकार बता दे, जो वर्ब किसी के ऊपर किसी का अधिकार बता दे उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पजेसिव वर्ब। वैसे ही हमारे पास एक वर्ब डू होती है, जिसका मतलब होता है करना, और करते हैं हम लोग क्या है, काम करते हैं। तो जो वर्ब किसी काम के करने को बता देती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्शन वर्ब। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरे टाइप की वर्ब होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं हम लोग मॉडल
वर्ब्स। क्या बोल देते हैं हम लोग? मॉडल वर्ब्स। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब्स का अलग ही एक टॉपिक बना हुआ है, जिसको हम लोग मॉडल टॉपिक में ही पढ़ते हैं। लेकिन टेंस में मॉडल की क्या जरूरत है? टेंस में हमें सिर्फ दो मॉडल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं विल और सेल। टेंस में हमें सिर्फ दो मॉडल का यूज करना होता है, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि टेंस में हम मॉडल की दो मॉडल का यूज करते हैं। वो इसमें से टेंस में हम लोग दो मॉडल का यूज करते हैं, विल और सेल का। और विल सेल के और अधिक फंक्शन होते हैं, विल सेल के बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं, मतलब कुछ फंक्शन होते हैं, उसमें से हम लोग टेंस में विल सेल का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें क्या दिखाना होता है? फ्यूचर टाइम। क्या दिखाना होता है? फ्यूचर टाइम। मतलब विल और सेल के और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन टेंस में हम लोग विल और सेल का यूज फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए करते हैं। यहां तक ये बात समझ आ चुकी होगी। अब देखो हम लोग जान लेते हैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। अब देखो वर्ब फॉर्म्स क्या लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग? वर्ब फॉर्म्स। यहां से हम लोग वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। अब देखो हमारे पास वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको? क्या बोल देते हैं हम लोग उसको? बोल देते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं हम लोग? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और उसको हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट में V1 से, लेकिन पढ़ते इसको द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। और जहां पर वो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्रेजेंट टाइम बताती है। कौन सा टाइम बताती है? प्रेजेंट टाइम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताती है? प्रेजेंट टाइम। तो मतलब जहां पर भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी दिख जाएगी उसको देखकर, जहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी दिख जाएगी उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखकर हम कौन सा टाइम बता देंगे? प्रेजेंट टाइम। क्या बता देंगे हम लोग? प्रेजेंट टाइम। अगर उसी टेंस में, किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म नहीं दिख रही है, अगर किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म नहीं दिख रही है, तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखकर हम कौन सा टेंस बोल देंगे? उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग देख के कौन सा बोल देंगे टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोल देंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो हमें एक बात ये समझ आ चुकी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताती है, और अगर किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना दी जाए तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस बता देगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता देगी। अब देखो दूसरी वर्ब की फॉर्म जो होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम लोग द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं हम लोग? द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं V2 से, लेकिन पढ़ते V2 नहीं है इसको। क्या पढ़ते हैं हम लोग? द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही पढ़ते हैं। और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताती है? द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टाइम बताती है। कौन सा टाइम बताती है? पास्ट टाइम बताती है। अगर इस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद किसी टेंस में कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखी हो, अगर किसी टेंस में इस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखी हो, तो यही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस बता देगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बता देगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता देगी। यहां तक भी बात समझ आई होगी। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताती है, और अगर किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म नहीं लिखी हुई है तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता देगी। वैसे ही द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताती है? पास्ट टाइम बताती है। और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखी हो तो यही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस बता देगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो ऐसे ही हमारे पास एक तीसरी वर्ब की फॉर्म होती है जिसे हम लोग बोल देते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं? द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसको भी हम किससे लिखते हैं? V3 से लिख देते हैं। अब V3 इसको पढ़ते नहीं है, पढ़ते क्या है? द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। और द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर हम लोग कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं? परफेक्ट प्रोसेस। क्या बोल देते हैं हम लोग? परफेक्ट प्रोसेस। मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा प्रोसेस बताती है? परफेक्ट प्रोसेस बताती है। ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्म होती है, ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्म होती है, ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या बोल देते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बनती कैसे है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। किससे बन जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। और यही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा प्रोसेस बता देती है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या बता देती है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूअस
प्रोसेस। अगर कहीं भी किसी भी टेंस में हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी दिख जाए तो उसको देखकर हम क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो एक और वर्ब की फॉर्म होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं उसको, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। वो मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे मैनेज करके देखना। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं उसको, यहाँ पे क्या बोल देते हैं उसको, द सिंगुलर द सिंगुलर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल देते हैं उसको, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो वर्ब की हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, और हर वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है तो उसे हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, उसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या ई एस ऐड करके। कैसे बना देते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करके हम लोग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बना देते हैं। और यही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताती है हमें, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टाइम बताती है। कौन सा टाइम बता देती है, प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम बता देती है ये हमें, प्रेजेंट टाइम। और अगर इसी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखी हो, अगर इसी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखी हो, तो यही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस बता देगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बता देगी ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप यहां तक समझ आया होगा। चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यहां तक समझने के बाद अब हम लोग वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, जान लेते हैं हम लोग वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स, अब देखो वर्ब फॉर्म्स में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग सबसे पहले वर्ब की फॉर्म देख चुके हैं, जिसे बोल देते हैं हम लोग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हमने V1 से लिखा। दूसरी वर्ब की फॉर्म लिखी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हमने V2 से लिखा। और तीसरी वर्ब की फॉर्म जिसे हमने V3 से लिखा। और चौथी वर्ब की फॉर्म जिसे हमने द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, क्या बोला था हमने, द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से लिखा था। और पांचवी वर्ब की फॉर्म जिसे हमने क्या बोला था, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल दिया था हमने, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और जिसको हमने बनाया किससे था, जिसको हमने बनाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करके। ठीक है, तो अब हम लोग चारों पांचों फॉर्मों के बारे में जान लेते हैं। देखो हमने बेसिक वर्ब पढ़ी, और बेसिक वर्ब में जो पहली वर्ब की फॉर्म थी वो क्या थी, बेसिक वर्ब में जो पहली वर्ब की फॉर्म थी वो क्या थी, बी थी। और बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है। और बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या तो वर। क्या होती है, वॉज या वर होती है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। वॉज लिखते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर लिखते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर बाद में देखो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्या होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। और बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है बीइंग। क्या होती है, बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग होती है। वैसे ही बी की सिंगुलर फॉर्म, अब देखो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है। अगर इसे हमें सिंगुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें यस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही इसमें ईएस ऐड कर देते हैं तो देखो ये साउंड कैसा हो जाता है, बीज करके। क्या हो जाता है साउंड, बीज। अब देखो बीज में इज का साउंड होता है, बीज में इज का साउंड होता है। इसीलिए ग्रामरियन ने क्या कहा कि हम इसको बीज ना बोल के क्या बोल रहे होंगे, इज। क्या बोल रहे होंगे, इज बोल रहे होंगे। और इज तो बोल रहे होंगे, लेकिन इसे लिख रहे होंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लिख रहे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखो बीज में इज का साउंड है, बीज में इज का साउंड है, इसलिए हम लोग बीज को बीज ना बोल के क्या बोल रहे होंगे, इज। फिर बाद में, और इसको लिखेंगे हम लोग किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर बाद में उन्होंने एक वर्ब हमें बना के दी, जिसे बोला एम। क्या बोला, एम। और एम को बताया उन्होंने, कहा कि इसको लिखेंगे हम लोग सिर्फ आई के साथ। किसके साथ, ओनली आई के साथ। और फिर बाद में दूसरी वर्ब की फॉर्म दे दी हमें आर। क्या दे दिया हमने, आर। और कहा कि इसको लिखेंगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखो दूसरी बेसिक वर्ब जो थी हमारे पास, जो दूसरी वर्ब थी हमारे पास, उसे हमने बोला था हैव। क्या बोला था, हैव। हैव की हिंदी क्या थी, पास्ट की। देखो हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। और हैव की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म हैड ही होती है। देखो हैव की फर्स्ट फॉर्म भी, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, और हैड की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। और फिर बाद में हैव की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हैविंग होती है, हैव की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हैविंग होती है। और ऐसे ही हैव की सिंगुलर फॉर्म। अब देखो फिर से वही कहानी, क्या किया गया, हैव में हमने यस या ईएस ऐड कर दिया गया।
हमने यस या ईएस ऐड कर दिया गया तो देखो क्या बन गया, ये हैव्स करके साउंड आता है। कैसा साउंड आता है, हैव्स। तो इसको ग्रामेरियन ने क्या कहा कि इसको हैव्स ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हैज। क्या बोलेंगे हम लोग, हैज। और ये होगी सिंगुलर फॉर्म ऑफ हैव, मतलब हैव की सिंगुलर फॉर्म। अब देखो हमारे पास तीसरी वर्ब की फॉर्म थी जिसे हमने क्या बोला था, डू। क्या बोला था, डू। डू की हिंदी क्या थी, करना। अब देखो डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। वैसे ही डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। और डू की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, डू की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है डूइंग। और ऐसे ही डू की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डू में हम लोग ईएस लगा देते हैं, क्या बन जाता है, डच। क्या बन जाता है, डच। तो यहां तक हमको ये भी समझ आ चुका है कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं और कैसे बनती है। ऐसे ही किसी भी फॉर्म, किसी भी वर्ब की फॉर्म तुम बना सकते हो। जैसे तुम्हें एक वर्ब पता होगी, गो। गो मींस क्या होता है, जाना। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। और गो की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, गोइंग हो जाएगी। गो में आईएनजी ऐड कर देंगे हम लोग। और फिर बाद में गो की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, गो में ईएस ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, गोज। ऐसे ही एक फॉर्म और भी हम बना सकते हैं। मतलब ऐसे ही दुनिया की जितनी वर्ब्स हैं उनको, उनकी हम 5 फॉर्म बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ब है कम, तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। क्या होती है, केम। क्या पढ़ते हैं इसको, केम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, केम। अब देखो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। और कम की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कमिंग होती है। और कम की सिंगुलर फॉर्म होती है कम्स। कम की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, कम्स होती है। यहां तक भी आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स को समझने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स को देखकर टेंस पहचानेंगे कैसे। अब हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, और ऑफ मतलब का टेंस मतलब टेंस, मतलब टेंस की पहचान कैसे करेंगे वर्ब की फॉर्म्स को देखकर। अब देखो दुनिया का कोई भी टेंस तुम्हारे सामने लिखा हो तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम वर्ब को अंडरलाइन कर दोगे। क्या करोगे, वर्ब को अंडरलाइन करोगे। देखो हमारे पास इस पहले वाले टेंस में लिखा है गोज। क्या लिखा हुआ है, गोज लिखा हुआ है। इसके आगे कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म नहीं दिख रही है। अब देखो गो में ई एस ऐड करके ही तो हमने गोज बनाया होगा। हमने गोज को देखा और गोज को देखा हमने, गोज वर्ब कैसे बनी होगी, गो की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, गो की फॉर्म है। और गो में हमने ई एस ऐड करके गोज बनाया है। मतलब गो की फर्स्ट फॉर्म में, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ई एस ऐड करके इस फॉर्म को बनाया है। और जिस वर्ब में हम लोग यस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब कैसी बन जाती है, वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर फॉर्म। क्या बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म कौन सा टाइम बताती है, सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताती है। सिंगुलर फॉर्म कौन सा टाइम बता देती है, सिंगुलर फॉर्म बता देती है प्रेजेंट टाइम। अब देखो हमने ये भी सीखा है कि अगर सिंगुलर फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना दिख रही हो, अगर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना दिख रही हो तो यही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस बता देगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो गोज वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म हमें नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये गोज वर्ब मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस बता देगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बता देगी ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता देगी। यहां तक भी ये बात समझ आई होगी। अगर अब हम इसकी हिंदी निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, राहुल गोज टू केरला। राहुल गोज टू केरला। राहुल मतलब राहुल, गोज मतलब जाता है, टू केरला मतलब केरला, मतलब राहुल केरला जाता है। अब देखो दूसरे टेंस की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। देखो इज भी एक वर्ब है, इसको हमने अंडरलाइन किया। दूसरी वर्ब हमारे पास दिख रही है गोइंग, हमने गोइंग को भी अंडरलाइन किया। अब देखो हम लोग जान लेते हैं कि ये जो वर्ब लिखी है ये अपने बेस फॉर्म की कौन सी फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे हमने दिख रहा है इज। अब हमने अभी देखा था कि बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, इज होती है। बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, इज होती है। मतलब इज क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखो सिंगुलर को मैं शॉर्ट में एसएल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, एसएल। समझ जाना आप लोग, सिंगुलर को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, एसएल। मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। अब देखो दूसरी गो के साथ आईएनजी लग के फॉर्म लिखी हुई है, और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और इस वर्ब को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, क्योंकि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या बोल देते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब देखो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टाइम बताती है। कौन सा टाइम बता देती है, प्रेजेंट टाइम। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा एक्शन बताती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ सॉरी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बता देती है। किस एक्शन को बता देती है, कॉन्टिन्यूअस
एक्शन को। अब देखो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, और एक्शन कौन सा हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस। टाइम है प्रेजेंट और एक्शन कौन सा हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा बन गया टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो सिंगुलर फॉर्म को देखकर हमने प्रेजेंट लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर हमने कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। टाइम और एक्शन मिलकर क्या बन गए, टेंस। टाइम और एक्शन मिलकर क्या बन गए, टेंस। तो टेंस कौन सा आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो इसकी अगर हिंदी निकालने चाहो तो निकाल सकते हो तुम लोग। क्या लिखो, देखोगे लिखा है विमल इज गोइंग टू बीट राहुल। विमल इज गोइंग टू बीट राहुल। विमल इज गोइंग का मतलब है विमल जा रहा है, टू बीट मतलब पीटने, राहुल मतलब राहुल को, मतलब विमल राहुल को पीटने जा रहा है। तीसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई, वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। तो देखो हमारे पास एक वर्ब दिख रही है हैज, एक दिख रही है डन। हैज क्या है, हैव की सिंगुलर फॉर्म। हैज क्या है, हैव की सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। और डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है। डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर हम कौन सा टाइम बता सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर हम लोग प्रेजेंट टाइम बता सकते हैं। कौन सा टाइम बता सकते हैं, प्रेजेंट टाइम बता सकते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर हम कौन सा एक्शन बता सकते हैं, परफेक्ट एक्शन बता सकते हैं। कौन सा एक्शन बता सकते हैं, परफेक्ट। मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टाइम बताती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन बताती है। तो टाइम हो गया प्रेजेंट और एक्शन हो गया परफेक्ट। तो टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप ये तीनों सेंटेंस भी समझ आए होंगे तुम लोगों को। आगे की बात करते हैं। देखो लिखा है रानी हैज बीन डूइंग हिज वर्क। रानी हैज बीन डूइंग हिज वर्क। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। देखो वर्ब हमारे पास हैज है, दूसरी बीन है और तीसरी डूइंग है। हैज क्या है, हैव की सिंगुलर फॉर्म। हैज क्या है, हैव की सिंगुलर फॉर्म। और बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब बी की थर्ड फॉर्म। और डूइंग क्या है, डू की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनी है। ठीक है। अब देखो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को, हैव की सिंगुलर फॉर्म को देखकर कौन सा टाइम बता देंगे हम लोग, प्रेजेंट। कौन सा टाइम बता देंगे हम लोग, प्रेजेंट बता देंगे। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को देखकर हम लोग प्रेजेंट बता देंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर हम लोग परफेक्ट एक्शन बता देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर हम लोग परफेक्ट एक्शन को बता देंगे। और वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को देखकर हम लोग कौन सा एक्शन बता देंगे, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर हम चौथे पांचवें सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सनी वेंट टू राहुल। क्या लिखा हुआ है, सनी वेंट टू राहुल। अब इसकी हिंदी कंफ्यूज नहीं होने वाली है। क्या लिखा हुआ है, सनी वेंट टू राहुल। इसका मतलब है सनी राहुल के पास गया था। सनी राहुल के पास गया था। अब देखो हम लोग टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा है वेंट, हमने लिखा वेंट को अंडरलाइन। हमने वेंट को क्या किया, अंडरलाइन। वेंट क्या है, अभी हमने देखा गो की सेकंड फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म को देखकर हम कौन सा टाइम बता सकते हैं, सेकंड फॉर्म को देखकर हम लोग पास्ट टाइम बता सकते हैं। और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म नहीं दिख रही है तो यही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बता देगी, कौन सा टेंस बता देगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बता देगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता देगी। यहां तक भी बात समझ आई होगी आई होप। अब देखो आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है विल डू। विशाल विल डू हिज वर्क। अब हमने देखा था कि विल क्या है, मॉडल है। और मॉडल को टेंस में हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मॉडल को हम लोग टेंस में इसलिए यूज करते हैं कि हमें सिर्फ फ्यूचर टाइम बताना है। मतलब फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए टेंस में हम लोग विल और शैल दो मॉडल का यूज कर लेते हैं। अब देखो मॉडल अपने बाद क्या लेती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल अपने बाद क्या लेती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो विल और डू दोनों मिलकर क्या बता रही है, फ्यूचर टाइम बता रही है। विल और डू मिलकर कौन सा टाइम बता रही है, फ्यूचर टाइम बता रही है। और विल और डू के बाद कोई दूसरी अगर वर्ब की फॉर्म नहीं दिख रही है तो इसी विल डू को देखकर तुम लोग कौन सा टेंस बता दोगे, तुम बता दोगे प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहां तक आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।